और उन्होंने बोल दिया कि तुम हमारी पार्टी में आ जाओ, बीजेपी छोड़ो। अब इन्हें क्या कर लिया, पार्टी बदल लिया। पार्टी बदल लिया। उसको आप क्या करते हो, धोखा देके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है, टू अ डिफरेंट पार्टी। तो ये डिफेक्शन था और इसी चीज को रोकने के लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। और इस नए लॉ के चलते अब ये जो डिफेक्शन होता था ना कि एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए, पार्टी बदल लिया, तो वो डिफेक्शन को क्या है, डिफेक्शन को कम कर पाए, कंट्रोल कर पाए। ऐसे बोलते ना कि लात मारता हूं मैं तुम्हारी इस पोजीशन को, पहले लोग ऐसा बोल सकते थे, लेकिन अब नहीं बोल सकते पोजीशन को या पार्टी को लात मारता हूं। क्यों? क्योंकि पता अगर पार्टी को लात मारूंगा तो मेरी पोजीशन भी चले जाएगी। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है सर? देखो, तो पहले क्या होता था भाई साहब, पहले ऐसा होता था कि मैं मान लो बीजेपी पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ा, ठीक है, बीजेपी ने मुझे टिकट दी, बोला कि तुम हमारे तरफ से चुनाव लड़ो, मैंने बोला ठीक है लड़ लेंगे, उसमें क्या है। अब मैं बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद जीत भी गया, बच्चे थे मेरे साथ मेरे, ठीक है, माना कि 18 साल से नीचे वाले, लेकिन जिता देंगे, कभी तो बड़े होंगे, तो मैं जीत गया। लेकिन फिर क्या हुआ यार, मैं अपने आप को नहीं रख रहा, ये एग्जाम्पल में गंदा एग्जाम्पल है, रुक जाओ, किसी और को रखते हैं, किसी और को रखते हैं, संदीप को रखते हैं। संदीप ने क्या किया, संदीप ने बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि कांग्रेस वालों ने देखा कि यार संदीप तो जीत गया, तो कांग्रेस वालों ने बोला कि बीजेपी को कमजोर कैसे किया जाए। तो कांग्रेस वालों ने क्या कर दिया, कांग्रेस वालों ने संदीप को पैसे दे दिए। क्या बोला कि हमारा नेता कैसा हो, संदीप भाई जैसा हो, और उन्होंने बोल दिया कि तुम हमारी पार्टी में आ जाओ, बीजेपी छोड़ो। संदीप बोलेगा क्यों आओ, तो तुम हमारी पार्टी में आओ, हम तुम्हें मिनिस्टर बना देंगे, तुम हमारी पार्टी में आओ और ये लो पेटी भर के नोट, कैश पूरा, कोई झंझट ही नहीं है, टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो अब हुआ क्या, मन डोल गया इनका। अब इनका मन डोल गया तो इन्होंने क्या करा, पार्टी बदल ली, ठीक है। अब इन्हें क्या कर लिया, पार्टी बदल लिया, ठीक है, इन्हें पार्टी बदल ली। और इस सिस्टम को डिफेक्शन कहा जाता था कि व्हेन अ पर्सन इज इलेक्टेड फ्रॉम वन पार्टी बट ही और शी चेंजेस हिज पार्टी लॉयलिटी अगेंस्ट सम प्रोमिसेस और कैश रिवॉर्ड्स, कि कैश रिवॉर्ड मिल रहा है, फिर कुछ प्रॉमिस मिल रहा है कि तुम्हें मिनिस्टर बना देंगे वो, तो उस कारण उन्होंने ये पुरानी पार्टी को छोड़ा और नई पार्टी में चले गए। तो अब लोगों को भी एक तरह से क्या हो गया, धोखा दिया गया कि भैया लोगों ने संदीप को वोट दिया था, शायद संदीप को दिया हो वोट या फिर बीजेपी को वोट दिया हो, लेकिन अब तो वो कांग्रेस की गोदी में जाके बैठ गए, ठीक है। लोगों को भी धोखा दिया गया और एक तरह से ये डेमोक्रेटिकली बहुत गलत हो रहा था, डिफेक्ट कर रहे थे लोग। तो ये एक चैलेंज था, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में एक चैलेंज था। तो इसी चैलेंज को रिफॉर्म करने के लिए क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया। और पहले एमपीज और एमएलए जो थे ना, वो इस तरह से पार्टीज चेंज कर लेते थे और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता था। पहले इसके एमएलए थे, अब इस पार्टी के एमएलए हो गए। लेकिन अब क्या हो गया, लॉ चेंज करके एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, जिसके चलते क्या है कि जो भी डिफेक्शन की प्रोसेस में इंडल्ज रहते थे ना लोग, कि पार्टी बदल लेते थे पैसे के चक्कर में या फिर किसी और चक्कर में, तो अब वो लोग पार्टी बदलना चाह रहे हो, बदल लो। मतलब हम किसी को रोक नहीं रहे, हो सकता कुछ दिक्कत हो, बीजेपी वाले मार रहे हो संदीप को, तो उन्होंने सोचा कि मैं कांग्रेस के बाद चले जाता हूं, दिक्कत भी हो सकती है। तो पार्टी बदलना चाह रहे हो, बदल लो। लेकिन अगर तुम बीजेपी की टिकट पे जीते हो ना, तो तुम पार्टी बदल लो, कांग्रेस में चले जाओ, आम आदमी पार्टी में चले जाओ, किसी भी पार्टी में चले जाओ, लेकिन फिर तुम जीते हुए घोषित नहीं कहलाओगे। मतलब तुम्हारी सीट वैकेंट हो जाएगी, वहां पे फिर से चुनाव होगा। अगर तुम्हें फिर से चुनाव लड़ना है तो लड़ लो, लेकिन इस बार तुम कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ो या फिर आम आदमी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ो। तुम जिस पार्टी को ज्वाइन करो उस पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ो। समझ रहे हो मेरी बात? प्रोसेस क्या है, बड़ी सिंपल है कि डिफेक्शन क्या है। डिफेक्शन वाज अ प्रोसेस whereby people used to change their party allegiance from the party on which the person got elected। जिस पार्टी से जीते थे उसको आप क्या करते हो, धोखा देके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है, टू अ डिफरेंट पार्टी। तो ये डिफेक्शन था और इसी चीज को रोकने के लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। और अब क्या है, नाउ द लॉ सेज, अब लॉ ये कहता है, क्या कहता है लॉ ये कहता है, अब क्या कहता है लॉ, कि नाउ द लॉ सेज इफ एमएलए और एमपी चेंजेस पार्टीज, अगर कोई एमएलए और एमपी पार्टी चेंज कर रहा है ना, तो कर ले भाई, जाने वाले को कौन रोक सकता है, ठीक है, कर ले। ही और शी विल लूज द सीट इन लेजिस्लेचर। लेकिन पार्टी चेंज करो, लेकिन अब आपकी सीट आप खो दोगे, मतलब अब आप एमपी या एमएलए नहीं रह जाओगे, उस पार्टी की गोदी में जाके बैठना बैठ जाओ, लेकिन अब आप एमपी या एमएलए नहीं रह जाओगे, अब आपको फिर से चुनाव लड़ना होगा। उस जगह की सीट निरस्त हो जाएगी, वहां पे फिर से चुनाव होंगे, री इलेक्शन होंगे, और री इलेक्शन में फिर क्या होगा, तुम जीत रहे हो तो जीत जाओ,
है ना, है दम तो दूसरी पार्टी की उससे टिकट से जीत जाओ। तो दिस न्यू लॉ हैज हेल्प्ड ब्रिंग डिफेक्शन डाउन। और इस नए लॉ के चलते अब ये जो डिफेक्शन होता था ना कि एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए, पार्टी बदल लिया, तो वो डिफेक्शन को क्या है, डिफेक्शन को कम कर पाए, कंट्रोल कर पाए। क्योंकि अब लोग सोचते हैं कि चले तो जाऊंगा लेकिन फिर अब मैं MP MLA नहीं रह जाऊंगा यार, तो पैसा चूज करूं या MP MLA। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि उस पार्टी में चले जाऊंगा, उस पार्टी वाले मुझे उतनी रिस्पेक्ट दे ना दे, मुझे टिकट देना दे, फिर से लड़ने का मौका देना दे, ठीक है। तो ये लॉ अच्छा है, लेकिन एट द सेम टाइम दिस हैज मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफिकल्ट। लेकिन इस लॉ के चलते अभी क्या हो रहा है कि अगर मान लो कोई डिसेंट मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मेरी नाराजगी है किसी पार्टी के साथ में, लेकिन अब नाराज हो तो हो, पार्टी छोड़ दूंगा तो मेरी पोजीशन भी चली जाएगी। तो अब मैं चाह कर भी क्या है, ऐसे बोलते ना कि लात मारता हूं मैं तुम्हारी इस पोजीशन को। पहले लोग ऐसा बोल सकते थे, लेकिन अब नहीं बोल सकते पोजीशन को या पार्टी को लात मारता हूं। क्यों? क्योंकि पता अगर पार्टी को लात मारूंगा तो मेरी पोजीशन भी चले जाएगी। तो अब लोग जो है, तो एट द सेम टाइम this has made any dissent even more difficult. MPs and MLAs have to accept whatever party leader decides. क्यों? क्योंकि अगर पार्टी लीडर की बात नहीं मानोगे, पार्टी छोड़ोगे, तो आपकी पोजीशन भी आपको क्या करना पड़ेगी, छोड़ना पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये एक चैलेंज है, ठीक है। और एक चैलेंज के लिए हमने सोल्यूशन एंटी डिफेक्शन लॉ लाए। और उस एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर भी एक कमी बस ये रह गई है कि जेन्युइन केसेस ऑफ चेंजिंग दी पार्टी आर ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। इस लॉ के चलते आपने क्या करा, चीजें आसान करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसमें एक ये लूप होल रह गया, ऐसा समझ गए।